जय श्री कृष्ण। क्लास 6 विषय गणित, दिनांक 22/12/2020, प्रश्नावली 4.6 के अंदर कल हमने क्वेश्चन नंबर पहला करवाया था, जिसके अंतर्गत संलग्न आकृति दे करके उनके उत्तर देना था, जिसके अंतर्गत वृत्त का केंद्र, 3 त्रिज्याएं, एक व्यास, एक जीवा, अभ्यंतर में 2 बिंदु, बहिर्भाग एक बिंदु, एक त्रिज्याखंड, एक वृत्तखंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? इसका उत्तर हम देंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहला, फिर दूसरा, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? तो इसका जो पहला है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? उत्तर हाँ, क्योंकि व्यास जो है उसकी एक भी जीवा भी होती है, जिसके तो व्यास वृत्त की सबसे बड़ी वृत्त की सबसे बड़ी व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है? नहीं, इसका उत्तर नहीं होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। देखिए, सर्वप्रथम इसमें प्रश्न दिया है, पहला ए, उसका केंद्र, बी के अंदर दिया एक वृत्तखंड, सी एक त्रिज्या, डी उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, फिर आता है
ई एक व्यास, फिर आता है एफ, उसके बहिर्भाग में बिंदु, जी आता है एक त्रिज्या खंड और एक आता है एच, एक 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है, कोई वर्ग खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसका केंद्र एक वर्गखंड, एक त्रिज्या, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, एक व्यास, उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, एक त्रिज्या खंड और एक 4। जैसे देखिए सर्वप्रथम हम कोई एक वर्ग बनाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम एक वर्ग का आकार जैसे हम एक वर्ग बनाते हैं, जैसे देखिए जैसे हमने एक ये वर्ग खींचा, जिसके अंतर्गत हम जैसे मान लीजिए ये हमने एक बनाया चित्र, हमने जैसे ये बनाया और ये हमने एक चित्र बनाया जिसके अंतर्गत ओ ए बी, चित्र ओ ए बी, और ये बनाया हमने सी, और इसको लिया हमने पी, इसको क्यू। जैसे ओ बिंदु हमने लिया और एक बिंदु हमने डी लिया और एक बिंदु हमने लिया एन, ये हमने एक चित्र बनाया। अब हम सर्वप्रथम हम इसका उत्तर लिखते हैं। देखिए इस चित्र में देखिए आप लोग, जिसके अंतर्गत ये कहलाता है त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या खंड है, और ये कहलाता है वर्गखंड। त्रिज्या खंड और वर्गखंड सर्वप्रथम हम उत्तर देते हैं। उसका केंद्र ओ बिंदु है, उसका केंद्र ओ बिंदु है, ओ है। जैसे ये ओ है तो उसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। फिर आता है एक वर्गखंड। देखिए एक वर्गखंड जिसके अंतर्गत दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है, जैसे हम ज्ञात करते हैं, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है एक वर्गखंड, जिसके अंतर्गत हमको बताना है, जैसे हमको इसका उत्तर देना है। जैसे देखिए वर्गखंड हमारा, जैसे वर्गखंड है, जैसे ओ ए और वर्गखंड त्रिज्या खंड, जिसके अंतर्गत हमको बताना है एक त्रिज्या और एक वर्गखंड। देखिए वर्गखंड है हमारा पी क्यू, इसका उत्तर होगा पी क्यू। ये एक वर्गखंड दिया हुआ है, पी और जो क्यू है
और जैसे हम याद करते हैं, एक वर्तखंड आया जो हमारा, फिर आता है एक त्रिज्या। जैसे देखिए ए बी, सर्वप्रथम आया ए बी ओ ए, और अब आएगा हमारी त्रिज्या। उसके बाद में आता है उसका केंद्र आ गया, एक वर्तखंड आ गया। वर्तखंड के अंदर देखिए, जब हम याद करते हैं, वर्तखंड मतलब होता है छोटा, और एक होता है मतलब त्रिज्या खंड। तो अब हम करेंगे सी के अंदर एक त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होती है, जैसे देखिए त्रिज्या का मतलब होता है एक व्यास होता है, जिसके अंतर्गत हम ओ ए ओ बी और ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी, मतलब उसकी त्रिज्या होती है, मतलब जिसको हम, ये एक वर्तखंड हो गया पी क्यू, एक त्रिज्या। त्रिज्या हम कहते हैं, जैसे व्यास बराबर एक त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे ये आ गया। उसके बाद आता है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। जैसे अभ्यंतर में एक बिंदु, जैसे देखिए ये डी, उत्तर डी, देखिए जिसके अंतर्गत आता है, डी के अंदर आता है ओ ए बी, जिसके अंदर उसके अभ्यंतर में एक बिंदु डी है, और एक व्यास, जैसे एक व्यास, जैसे मान लीजिए जीवा, जीवा, इसका उत्तर देखिए जीवा ई, जीवा जैसे हम याद करते हैं, उसके अंतर्गत जो हमारा चित्र दिया हुआ है, जिसका अंतर्गत हमने वर्त खींचा, उसका केंद्र आ गया ओ है, एक वर्तखंड आ गया मतलब पी क्यू आ गया, एक त्रिज्या, जैसे उसकी हम जैसे त्रिज्या ज्ञात करते हैं, जिसके अंतर्गत त्रिज्या हुई हमारी ओ ए ओ बी और ओ सी। ये क्या है? ये त्रिज्या है। व्यास हमारा हो गया एक व्यास, जैसे मान लीजिए जो व्यास होता है, व्यास ए ओ सी व्यास हो गया, मतलब ए ओ सी, ये मतलब व्यास हुआ। उसके बाद आता है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, उसके अभ्यंतर में पहला में आ गया एक वर्तखंड आ गया, एक त्रिज्या आ गया, उसके अभ्यंतर में आ गया डी। उसके बाद आता है एक व्यास, जिसको हम कहते हैं ई, जीवा पी क्यू, ये जीवा कहलाती है पी क्यू। पी क्यू क्या है? जीवा। ये पी क्यू
जीवा द्वारा छायांकित किया हुआ भाग वृत्तखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पी क्यू मतलब ये मास है जिसको हम पी क्यू द्वारा छायांकित गिरा हुआ भाग वृत्तखंड, उसके बहिर्भाग भाग में एक बिंदु जैसे एन, इसका होगा एक बिंदु डी हो गया, वृत्त के बहिर्भाग में एक बिंदु एन है, एक त्रिज्याखंड जैसे देखिए, अब हम करते हैं त्रिज्याखंड ओ ए बी, एक त्रिज्याखंड ए ओ बी ये एक त्रिज्याखंड है और एक चाप है ए बी। इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं।